नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक थी धनंजयनी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनंजयनी भगवान बुद्ध की भक्त थी। उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार के कलदक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धनंजयनी नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तो तथागत का बड़ा विरोधी था, लेकिन धनंजयनी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। त्रिरत्न जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती, उसका पति कान बंद कर लेता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह जो चाहे वे करे, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनाकर वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न न करे। लेकिन धनंजयनी भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान बुद्ध के प्रति धनंजयनी में काफी श्रद्धा थी, इसीलिए धनंजयनी ऐसा कोई वचन देने को तैयार न थी। तब ब्राह्मण ने धनंजयनी को धमकाया कि तलवार से केले को काट डालने की तरह वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन धनंजयनी फिर भी नहीं डरी। वह आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपने वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की और उसने भगवान बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं कह सुनाई। जब ब्राह्मण ने देखा कि धनंजयनी इतनी श्रद्धावान है कि भगवान बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं सुना दी, ब्राह्मण ने बिना शर्त के पराजय स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने जिन लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था, वे सभी ब्राह्मण उसके घर पे पधारे। तब भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए। जब अतिथि भोजन करने बैठे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब सभी ब्राह्मणों ने यह देखा कि धनंजयनी हमें भोजन दे रही है, लेकिन स्तुति भगवान बुद्ध की कर रही है, तो उन सभी ब्राह्मणों को लगा कि यह हमारा अपमान है, क्योंकि धनंजयनी के मन में हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, अपितु यह बुद्ध की स्तुति करके हमारा अपमान कर रही है। अपने आप को अपमानित महसूस करने के बाद वे अपमानित उठ खड़े हुए और बोले, एक नास्तिकता की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया। और थू थू करते हुए वे सभी ब्राह्मण वहां से विदा हो गए। उन्होंने भोजन भी नहीं किया और धनंजयनी को बहुत बुरा और भला बोला। ये सब देखने के बाद धनंजयनी का पति ब्राह्मण बड़ा गुस्सा हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि सारा भोजन चौपट कर दिया इस कुल लक्षणी ने। फिर ब्राह्मण उस धनंजयनी को खूब
गालियां देने लगा और बहुत बुरा भला कहने लगा। लेकिन धनंजय ने अपने आप पर संयम रखा। कुछ समय बाद धनंजय ने अपने पति भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय फिर से त्रिरत्न की स्तुति की। उसने कहा, बुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, चंडालनी कहीं की, तू फिर से उस बुद्ध की स्तुति करने लगी। तुझे समझ नहीं आता, इतनी गालियां खाने के बाद भी ऐसा क्या है जो तू बुद्ध की स्तुति करती जा रही है? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? हर समय तू उसी सिर मुंडे के गीत गाती रहती है। हे चंडालनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ और देखता हूँ कि वो कितना महान है। जब धनंजय ने देखा कि भारद्वाज ब्राह्मण इस प्रकार से गुस्सा कर रहा है, धनंजय का उत्तर था, हे ब्राह्मण, सदैव समार सब्रह्मा, लोक में किसी श्रमण ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती जो उस अरहंत सम्यक संबुद्ध को इस प्रकार भला बुरा कह सके। लेकिन तुम जाओ, तुम उनके पास जाओ, तब तुम स्वयं ये देख सकोगे। तब बड़े ही गुस्से के साथ भारद्वाज ब्राह्मण खिसा हुआ और अप्रसन्न तथागत की खोज में निकल पड़ा। वह वहां पहुंचा जहां तथागत बुद्ध विराजमान थे। वहां पहुंचकर जहां तथागत ठहरे हुए थे, उसने शिष्टाचार की बातचीत की और एक ओर जा बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने पूछा, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इसके लिए किसकी हिंसा करनी चाहिए? गौतम, वह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो? भगवान बुद्ध ने भारद्वाज ब्राह्मण की यह बात सुनी। फिर भगवान बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ बड़े ही स्वर अक्षरों में कहा। तथागत ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना ना पड़े इसके लिए हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, क्रोध जिसका विषैला मूल है, जिसका उत्तेजना पूर्वक शिखर है और जिसमें हत्यारा माधुर्य है। श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में रोना या पीटना न हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला, भगवान अद्भुत है, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे पड़ी वस्तु को स्थिर कर दे अथवा प्रच्छन्न को प्रकट कर दे अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख ले। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सद्धम्म प्रकट कर दिया है। भगवान, मैं बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर प्रवर्जित होना चाहता हूँ। इस प्रकार धनंजय न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की भक्त थी किंतु औरों को भी भक्त बना दिया। देखिए, भारद्वाज ब्राह्मण जो कि भगवान बुद्ध से इतनी घृणा करता था कि जब उसकी पत्नी धनंजय ने भगवान बुद्ध की स्तुति करती थी तो वो उसे गालियां देता था, उसके ऊपर चिल्लाता था। ऐसा हुआ कि क्रोधवश वे स्वयं भगवान बुद्ध से मिलने आया ताकि वे भगवान बुद्ध को भला बुरा कह सके और देख सके कि भगवान बुद्ध कितने महान हैं। भगवान बुद्ध उसकी
मनोदशा को जान चुके थे। वे जान चुके थे कि भारद्वाज ब्राह्मण अत्यंत क्रोधी है। इसीलिए जब भारद्वाज ब्राह्मण ने तथागत से पूछा कि सुखपूर्वक रहने के लिए किसकी हत्या करनी चाहिए और भविष्य में रोना न पड़े इसके लिए किसकी हिंसा करनी चाहिए, तथागत बुद्ध ने उसकी मानसिक अवस्था को पहचानते हुए ही क्रोध पे उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में सुखपूर्वक रहना है तो क्रोध की हत्या कर डालनी चाहिए, क्रोध की ही हिंसा कर डालनी चाहिए। भगवान बुद्ध का यह जो उपदेश है यह हमें बताता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वह अपने जीवन में केवल गलत कार्य ही करता है, क्योंकि क्रोध हमारे सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति सदैव अनुचित कार्य ही करता है, जिससे उसके जीवन में दुख आता है। और क्रोध सदैव विध्वंसक होता है। क्रोध केवल विनाश करता है, अपना भी और औरों का भी। क्रोध एक अग्नि है जो स्वयं को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाकर राख कर देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए, हमें क्रोध की हत्या कर देनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को आनंद और शांति प्रिय बना सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हिंसा करनी चाहिए और किसकी हत्या करनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।